इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रजा अहमद साहब, तर्जुमान हैं पंजाब के रेस्टोरेंट एसोसिएशन के। बहुत शुक्रिया रजा अहमद साहब आपके वक्त का। सर, हमने देखा है कि मुल्क भर में खास तौर पर पंजाब में कोरोना केसेस में इजाफा हो रहा है और इस मौके पर पंजाब हुकूमत की जानिब से सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है, पाबंदियों का भी फैसला किया गया है। आप खुश हैं इनसे? जी अस्सलाम वालेकुम। हम कैसे खुश हो सकते हैं जी। हम पिछले हफ्ते तक तो इत्तेजाज में थे कि शादियां इन लोगों ने अलाउ की हुई हैं, 300 लोगों तक की शादी अलाउड है। और ये आपको भी पता है, हम सबको पता है कि 300 का नंबर तो एक मजाक था। शादी में 500 से कम तो लोग अटेंड ही नहीं करते थे। सो जो असल वजह थी कोरोना फैलने की, उसको इन लोगों ने रोका नहीं और दावा हम लोगों पे दोबारा बोल गया कि रेस्टोरेंट्स हमने धरना दे के फाइनली खुलवाए थे कुछ 5 दिन की जद्दोजहद के बाद, और उसके बाद से ये केसेस वाकई बहुत ज़्यादा बढ़ गए। लाहौर में सूरत हाल को अच्छी नहीं है। हर तीसरे आदमी जिससे आप पूछते हैं उनके घर में या उनके रिश्तेदार इससे मुतासर हैं। बट जाहिर है एक तशवीशनाक सूरत हाल है, लेकिन जो हमारी इंडस्ट्री के साथ अब होएगा उसको अल्लाह मालिक है जी। ये एक साल हो चुका है जी जब से हम लोग सफर कर रहे हैं। अब पता नहीं 40% पहले रेस्टोरेंट्स बंद हो चुके हैं। अब अल्लाह खैर करे कि आगे जाते हुए हमें समझ नहीं आ रही कि क्या। अच्छा रजा अहमद साहब, आपने कहा कि जो असल वजह है उस पर कंट्रोल नहीं किया जा रहा। सिर्फ रेस्टोरेंट्स नहीं, बाकी जो शोबे हैं उन पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं, 300 अफराद हों या 500 हों। तो आप नहीं समझते कि खिलाफ वर्जी तो होती है SOPs की शादी हॉल्स में? जी बिल्कुल होती है। जिस वजह से हमें फील हुआ था कि रेस्टोरेंट्स को सिंगल आउट किया गया था पिछले ऑर्डर में जो 13 मार्च को आया था, जो अलाउड थी, और इन आउटडोर डाइनिंग रेस्टोरेंट्स में बंद कर दी गई थी। तो जिसका लॉजिक समझ नहीं आता था कि रेस्टोरेंट में जब आप अपने 2 दोस्तों या फैमिली के साथ जा रहे हैं वो ज्यादा सेफ है, या आप किसी शादी में जाते हैं जिसपे आपको लाजमी किसी को मिलना है, लाजमी आपको लोगों के साथ प्लेट शेयर करनी है या एक चम्मच शेयर करना है, वो ज्यादा सेफ है। तो ये फाइनली जाके उन्होंने 10 दिन बाद सबको बंद कर दिया। सर, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आप जो बात कर रहे हैं कि रेस्टोरेंट्स को सिंगल आउट किया गया है, वजह क्या आपकी नजर में सामने आती है? क्या हुकूमत की जानिब से कोई बायसनेस है टुवर्ड्स रेस्टोरेंट्स या कोई और वजह है? नहीं, देखिए मेरा पॉइंट आप शायद गलत समझे। मेरा पॉइंट था कि हमें सिंगल आउट किया गया था। जो इनका 13 मार्च का ऑर्डर था उसमें रेस्टोरेंट्स को अकेले बंद किया गया था, बाकी सरगर्मियां सारी उसी तरह उसकी इजाजत थी। तो आपकी नजर में सर ऐसा क्यों किया गया? ये तो जी हम भी पूछते रहे हुकूमत से और हम उनसे यही सवाल करते रहे कि हमें इसकी वजह बताई जाए कि जबकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री इतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, टैक्स देती है। लेकिन सर हमने एक और चीज भी वैसे देखी है कि रेस्टोरेंट्स में जो पॉश रेस्टोरेंट्स के अलावा बाकी जो रेस्टोरेंट्स हैं वहां पर SOPs की एज सच किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं की जाती रही है। क्या ये रीजन आप समझते नहीं है? देखें, जो पॉश कैटेगरी में रेस्टोरेंट्स नहीं आते ना, उनको तो अभी भी इजाजत है। अगर आप ऑर्डर को जो सबके लिए आया में वो अवेलेबल होगा, आप उसको पढ़ सकते हैं। रोड साइड रेस्टोरेंट्स, ढाबे, ये सब अभी भी बंद नहीं किए गए। तो जो SOPs की जहाँ पे खिलाफ वर्जी होती है वो तो अभी भी चल रहे हैं। रेस्टोरेंट्स पॉश वाले इलाकों में अगर SOPs की पाबंदी नहीं करेंगे तो उन पर कोई जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो रजा अहमद साहब, आप क्या सजेस्ट करेंगे? इसका क्या तरीकाकार हो सकता है? हुकूमत को क्या सजेस्ट करेंगे आप अगर रेस्टोरेंट्स को बंद ना किया जाए तो? क्योंकि खिलाफ वर्जी हुई है और वक्त की ज़रूरत भी समझा हुकूमत ने पाबंदियां लगाना।
इस वक्त तो ये जो पाकिस्तान जो पंजाब के अंदर पॉजिटिविटी रेट है उसलिए तो हम एसोसिएशन या हमारे जो सारे भाई हैं ये लोग बिल्कुल प्रोटेस्ट करने के इरादे में नहीं है, बिकॉज हमें पता है जो रेट है यहाँ पे वो खतरनाक हद तक है और उसमें जब तक ये हालात बेहतर नहीं होते हम देखेंगे और फिर इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि जब जैसे हालात बेहतर हो जाएंगे तो हमें इजाजत दोबारा मिल जाएगी। अच्छा रजा साहब, अब एक और चीज जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा वो ये 11 तारीख तक तो 11 अप्रैल तक तो पंजाब भर में रेस्टोरेंट्स इंडोर एंड आउटडोर डाइनिंग के हवाले से पाबंदी है, तो टेक अवे के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं, क्या चाहते हैं टेक अवे के हवाले से क्या हो, और 11 तारीख के बाद रेस्टोरेंट्स के मुतालिबात क्या हैं? आप क्योंकि रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन को ये तर्जुमान हैं और पंजाब के तर्जुमान हैं, तो पंजाब में आप किस तरह की हुकूमत को कहेंगे कि किस तरह की SOPs हों और जिसपे अमल दरामद आप कर सकते हैं? देखिए, एक रिक्वेस्ट होगी बस गवर्नमेंट से और है हमारी, जो कि हमारा राब्ता भी रहता है कॉन्स्टेंटली। हमने उनसे ये कहा है कि बस हमें डार्क में ना रखें, ये लास्ट ईयर की तरह ना करें कि जी 11th को आपने डेडलाइन दी थी कि ये ऑर्डर वैलिड है और आप 10th को एक नया ऑर्डर निकाल दें कि जी अब ये 20th तक एक्सटेंशन है। हमें उस तरह बिल्कुल अंधेरे में ना रखा जाए, क्योंकि इधर हजारों लोग इस वक्त इस उम्मीद से बैठे हुए हैं कि खुल जाएंगे, और अगर इस तरह नहीं होता तो ये 1-1.5 साल हो चुका है जब से ये इंडस्ट्री सफर कर रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने कारोबार बंद कर चुके हैं और बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये इंडस्ट्री एज ए लेबर छोड़ दी हुई है, क्योंकि इतनी अनसर्टनिटी हुई है कि उनको अब यकीन ही नहीं आता कि ये इंडस्ट्री कभी रिवाइव कर सकती है। सही। अच्छा रजा अहमद साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। इसी पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन ऑल पाकिस्तान हॉल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट खालिद इदरीस साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब। दोबारा से पाबंदी का नफाज कर दिया गया है हुकूमत की जानिब से, यकीनन शादी हॉल जो वो 1 साल से सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी, आप इस फैसले से कितने मुतमईन हैं? जी मोहतरमा, देखें, शादी हाल को बंद करना से मराज ये है कि आपने पाकिस्तान की आधी मुआशी सरगर्मियां या कारोबारी इंडस्ट्री को बंद कर दिया। मैरिज हॉल इंडस्ट्री SOP 100% थी। हमारे पंजाब में बहुत हॉल है जिसमें 2-2 लोगों की गुंजाइश है। हमने अभी तक पूरे SOP के साथ काम किया था और इस वक्त अब उन्होंने हमें बंद करके हमारी मुल्क की सरगर्मी बंद कर दी। देखिए, गवर्नमेंट ने फैसला करना था तो हम 12 दफा ये बात कहते हैं कि हम लोगों को एतमाद में लिया जाए और ताकि हम उसका अल्टरनेट सोल्यूशन बता सकें कि इसका अल्टरनेट। देखें, सिर्फ और सिर्फ 10 या 11 दिन रमजान में रह गए थे, उसके बाद तो ऑटोमेटिक हमारा काम बंद था। इस वक्त हमारे लोगों का पंजाब में सीजन पीक पे था और लोगों ने शादियां बेशुमार रखी हुई थी 10-11 दिनों में। अब सब लोग परेशान हैं कि हम लोग किधर जाएं। देखिए, गवर्नमेंट अपने रेलवे PIA है वो भी तो बंद है, वहां पे 70% के साथ उसको चला रही है, जिसमें लोग 24 घंटे सफर कर रहे हैं। हमारा फंक्शन सिर्फ 2 घंटे के लिए था, तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली हमें ये 10-12 दिन रमजान से पहले दिए जाएं, ताकि लोग अपनी अच्छी तरह सर्वाइव कर सकें और अपने बच्चों के लिए ईद का जो है चीजें, हर चीज, कपड़े वगैरह बना सकें। डेली वेजेस वाले सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री के साथ हैं। आप भी समझते हैं कि मैरिज हॉल के साथ पढ़े लिखे बच्चे जो लोग डे टाइम में यूनिवर्सिटीज में, कॉलेज में जो पढ़ते हैं और सेकंड टाइम हमारे पास आकर जॉब करते थे, अब वो लोग परेशान हैं कि हमने अपनी सेमेस्टर की फीसें कैसे अदा करेंगे। इसलिए आपकी चैनल की इजाजत से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश करते हैं इस फैसले पर फौरन नजरसानी करते हुए हमें 10-11 दिन की इजाजत दी जाए। अच्छा खालिद साहब, अब यहाँ पे एक और सवाल उठता यह है, आपने कहा कि एतमाद में नहीं लिया गया हुकूमत की जानिब से, क्या आप लोगों ने बतौर पाकिस्तान के हॉल एसोसिएशन के सदर के तौर पर आपने क्या खुद से अप्रोच करने की कोशिश की, अपने तहफ़्फ़ुज़ात से हुकूमत को बताने की कोशिश की? सर, हमने तो कई बार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ पाकिस्तान के हवाले से हमने बेशुमार लेटर लिखे हैं कि काइंडली हमसे राब्ता करें, हमें बताएं। देखें, अभी तक सबसे पहले जो लॉकडाउन 13 मार्च को पिछले साल हुआ था 2020 को,
उसमें सबसे पहले जिस इंडस्ट्री को बंद किया गया था वो मैरिज हॉल इंडस्ट्री थी। अभी हमारे 50% से 70% मैरिज हॉल ऐसे हैं जो अभी तक 1 साल से ऊपर हो गए, अभी तक खुले नहीं है। जिनके एसओपी के मुताबिक, वेंटिलेशन के मुताबिक वो लोग मैरिज हॉल में काम नहीं कर सके। हमने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को बेशुमार दफा ये बात कही है कि खुदारा उन लोगों के एसओपी बनाएं, उनको प्रॉपर वेंटिलेशन आप बता दें कि उसमें 8-10 खिड़कियां, कुछ वो इंडस्ट्रियल एग्जॉस्ट लगाकर वहां पर लोग प्रॉपर काम कर सकें। आप देखिए जो लोग 50% से ज्यादा हमारी इंडस्ट्री के लोग अभी तक। अच्छा खालिद साहब, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, थोड़ा तल्ख सवाल है, मैं चाहूंगा कि आप एक मरतबा सुन लीजिएगा मेरी बात को। क्या आप ये नहीं समझते हैं कोरोना के केसेस का पूरे मुल्क में इजाफा हो रहा है? आपने ट्रांसपोर्ट की बात की, वो जरूरी है एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए किसी भी फर्द को। क्या आप ये चाहते हैं कि वो भी बंद कर दी जाए? शादियां जो हैं वो तो पोस्टपोन की जा सकती हैं, क्या आप चाहते हैं कि ट्रांसपोर्ट भी बंद कर दी जाए? ट्रांसपोर्ट बिल्कुल बंद नहीं करनी चाहिए। हम इसके देखें, हम यही बात बताना चाह रहे हैं, उनके साथ मीटिंग में यही चीजें डिस्कस करना चाह रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, बंद नहीं कर सकते तो बंद नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसकी वजह से वहां पे भी आपने एसओपीज बनाए और लोग सर्वाइव कर रहे हैं। हम भी यही बात उनको बार बार कह रहे हैं कि ये भी वो इंडस्ट्री है जिसके साथ 50% इंडस्ट्री इस मैरिज हॉल के साथ रिलेटेड है, इसको भी प्रॉपर एसओपी के साथ खोला जाए। हम देखें, हम ये बात कह रहे हैं कि आपने कहा कि कोरोना फैला है, 2 वेव जो पिछली बड़ी थी हुई है, जिसमें असद उमर साहब ने कहा है कि कोरोना बढ़ा था, हमारी इंडस्ट्री तो उस वक्त बंद थी, तो फिर ये कोरोना क्यों बढ़ा था उस वक्त? मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि आप हमारे साथ बैठकर हमारे भी प्रॉपर एसओपीज में अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस करें, और इंशाल्लाह ताला हमने आगे भी अमल किया है, आप फिर भी अमल करेंगे, और इंशाल्लाह ताला हम आपके साथ हमेशा हैं और रहेंगे। अच्छा तो खालिद साहब, अब अमल करने की बात करें 300 लोगों तक और आउटडोर जो शादी हॉल्स की एसओपीज बनाई गई थी, क्या वाकई उस पर अमल हुआ? क्योंकि अगर अमल होता तो शायद इतने सख्त कवानीन हुकूमत इम्पोज नहीं करती। जी मोहतरमा, बिल्कुल मैं आपको कहूं कि हमारे मैरिज हॉलों में लोगों ने सबसे पहले आने से पहले सैनिटाइजर प्रोवाइड किया, मास्क दिए। आज भी आप कहें तो मैं आपको बेशुमार वीडियोस अपने पूरे पंजाब के, पाकिस्तान से लोगों को भेज सकता हूं कि जिसमें लोगों ने सिर्फ खाना खाते वक्त मास्क उतारा है। अब यानी कि इस वेव से पहले लोग कॉन्शियस हो गए थे, उन्होंने खवातीन ने भी मास्क लेना शुरू कर दिया था। आप यकीन करें, जो बात थी ना कि सबसे पहले कि मैरिज हॉल खुलेंगे तो खवातीन मास्क कैसे लेंगी, मैं आपको बेशुमार वीडियोस भेज सकता हूं जिसमें खवातीन ने भी मास्क लिए, लोगों ने एहतियात शुरू कर दी थी। हमारी यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन खालिद साहब, बहुत सी वीडियोस ऐसी भी मौजूद हैं जहां पर मास्क खवातीन क्या किसी की भी जानिब से लिया नहीं गया है। ये भी आपको बात मद्देनजर रखनी चाहिए। आई एम श्योर कि बहुत से ऐसी जो पॉश वेडिंग्स होंगी जहां पे इस चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखा गया होगा, लेकिन बहुत सी जो शादियां हैं, मैं बाहर हॉल में खुद देख के वापस आ गया ये देखते हुए कि वहां पे तो एसओपी का किसी भी तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा है। सर देखें, लीकेज तो 1-2% हर जगह पे कुछ लोग जो अवेयरनेस नहीं रखते वहां पे ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन हमने अपने पूरी एसोसिएशन ने, अपने तमाम ग्रुपों में हमेशा ही ये मैसेज किया है कि हमारी तरफ से गवर्नमेंट ने जो एसओपी दिए हैं हमने उस पर अमल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम बाकायदा अपने शादी हॉलों में अनाउंसमेंट करवाते हैं हर 10 मिनट बाद कि खुदारा मास्क ना उतारे, अपनी सेहत के लिए, लोगों की सेहत के लिए। और जब हम बड़ा अनाउंसमेंट कराते हैं तो जिन लोगों ने भी पहना होता है तो वो भी पहन लेते हैं। ये बात आप मैं देखें, मेरा मौक़िफ़ फिर वही है कि जो पिछली लेयर आई है उसमें तो मैरिज हॉल बंद थे, उसको तो क्यों फैला था? आप कहने कि ये मैरिज हॉल की वजह से ये फैला है, ये बात गलत है। नहीं सर, वो ये नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं उसमें एक पोर्शन मैरिज हॉल्स की, क्योंकि शादियां हो रही हैं, ऑफ कोर्स लोगों का गैदरिंग हो रही है, उसमें रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं, उसमें जो दीगर तकरीबात हैं वो भी शामिल हैं, चाहे वो घरों के अंदर हो रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकली हो रही हैं, वो भी सारी चीजें शामिल हैं, इसलिए वो तमाम चीजों पर भी पाबंदी लगाई गई है। मैं आपकी वसात से रियायती की तरफ आता हूं कि गवर्नमेंट ने जब यूके से फ्लाइट खोली तो पूरे पाकिस्तान में जो फ्लाइट्स आई हैं, किसी जगह पे इन्होंने उनके टेस्ट किए हैं, इन्होंने क्वारंटाइन किया है। गवर्नमेंट अपनी गफलत मुआशी बहरान की वजह से मुआशी बहरान पैदा ना करे। ये गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनको चाहिए था कि वो उनको क्वारंटाइन करते, लोगों को उनके एयरपोर्ट से टेस्ट करते, और जिनमें खुदा ना खाता शकोश बात है उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन करते। उस वक्त तक गवर्नमेंट ने कोई चीज भी चेक नहीं की और कुछ भी नहीं किया। और आप
अब सारा मुद्दा आप लोगों पे डाला जा रहा है। आप नहीं, आप मेरे, मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ कि उनसे पूछें, उनसे कुछ पूछने वाला हो कि आपने क्या किया गोल्डन स्मिथ के लिए। ठीक, खालिद साहब आपने वक्त दिया बोल टेलीविजन को, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।